नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का दोस्तों अध्ययन वाला चैनल पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस लेक्चर में समान अध्ययन या समान अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, नागरिक सेवा व पुलिस सेवा का जन्मदाता कहलाता है। वारेन हेस्टिंग, इसका कार्यकाल 1772 से 73 तक रहा। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। कॉर्नवालिस, इसका कार्यकाल 1786 से 93 और 1805 दो टाइम्स रहा। ये इसका कार्यकाल कॉर्नवालिस जो था ये भी बंगाल का गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और 1765 से 1767, ये इसका कार्यकाल भी दो टाइम्स रहा था। ये रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर है, बंगाल का पहला गवर्नर। हालबेग इसका कार्यकाल 1760 में था, ये भी बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका सही आंसर जो है नागरिक सेवा पुलिस सेवा का जन्मदाता कहलाता है, यह है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। नेक्स्ट सवाल, भारत का पहला वायसराय कौन कहलाता है? भारत का पहला वायसराय बेंटिंग, जो 1833 के अधिनियम से बना। हेस्टिंग्स, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना। कैनिंग, जो कि 1858 के अधिनियम से बना। और मार्ले मिंटो 1909 अधिनियम से बनी। मार्ले जो था भारत का वायसराय बन के आया था, और मिंटो जो था भारत का राष्ट्र सचिव बन के आया था। भारत का पहला वायसराय कौन सा है? भारत का पहला वायसराय है कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग। अगला सवाल, प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ? प्रथम दिल्ली दरबार जो आयोजित हुआ 1877 में, 1881 में, या फिर 1903 या फिर 1911। प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1877 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, भारतीय शास्त्र अधिनियम किस वर्ष आया? भारतीय शास्त्र अधिनियम आया था 1872 या 1881 या 1878 या 1862। भारतीय शास्त्र अधिनियम जो आया था यह आया था 1878 में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? माउंटबेटन था क्या? माउंटबेटन जो कि भारत विभाजन पाकिस्तान के समय था। इरविन था, इरविन जो कि था गांधी इरविन समझौता के समय। बेबेल, जो कि बेबेल योजना लेकर आया था। और लिन लिथगो जो था भारत का आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय भारत का वायसराय था लिन लिथगो। अगला सवाल, महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई है? महात्मा गांधी कौन सी पुस्तक गुजराती भाषा में है? हरिजन है, या हरिजन सेवक, या हरिजन और हरिजन सेवक दोनों, या हरिजन बंधु? गुजराती भाषा में जो लिखी है वो है हरिजन बंधु। हरिजन जो इंग्लिश में, और हरिजन सेवक जो है हरिजन सेवक हिंदी में। अगला सवाल, लोक सेवा आयोग से संबंधित आयोग कौन सा? पील आयोग, या लीग आयोग, राजेंद्र सच्चर समिति, या रामनाथ कोविंद समिति? लोक सेवा आयोग से संबंधित, इसका सही आंसर है वो है लीग आयोग। कौन सा? ली आयोग, लीग नहीं होगा, ली होगा केवल, ली आयोग, केवल ली होगा इसमें, ली आयोग होगा, ली आयोग, केवल ली आयोग, लीग नहीं होगा, ये गलती से हो गया था। उसका जो राजेंद्र सच्चर समिति जो है मुस्लिमों की शिक्षा से संबंधित है, कितने % मुस्लिम शिक्षक हैं इसमें ये पता लगाया जाता है। रामनाथ कोविंद समिति जो एक देश एक इलेक्शन से संबंधित है। अगला सवाल, सतवर्षीय युद्ध में शामिल देश हैं। सतवर्षीय युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे? इंग्लैंड फ्रांस के वर्सेस हुआ था, या रूस वर्सेस अमेरिका हुआ था ये, या चीन वर्सेस अमेरिका, या पोलैंड वर्सेस जर्मनी? ये हुआ था जो सतवर्षीय युद्ध है, ये हुआ था इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस में हुआ था ये। अगला सवाल, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के माध्यम से हुई थी? संथानव समिति के, या नरसिम्हन समिति के, या शिवरामन समिति, या विजय केलकर समिति? नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी शिवरामन समिति के माध्यम से, शिवरामन समिति, ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पंडित नेहरू ने कब पेश किया था?
भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था कब पेश किया था पंडित नेहरू ने? ये था 8 अगस्त 1942 को, फिर 9 अगस्त 1942 को, और 3 मार्च 1946 को, या 14 जुलाई 1942 को। 8 अगस्त 1942 को जो है ये पास हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1946 को पास हो गया था, 9 अगस्त को लागू हो गया था। और 3 मार्च 1946 को ये संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था इंग्लैंड से पीएम ने। और 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया था पंडित नेहरू ने, 14 जुलाई 1942 को। ऑप्शन डी। अगला सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे किसने सत्याग्रह कहाँ से किया था? इलाहाबाद से, या ग्वालियर टैंक मैदान महाराष्ट्र, या पटना बिहार से, या पबनार आश्रम महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे विनोबा भावे। दूसरे थे विनोबा भावे ने चलाया था कहाँ से? विनोबा भावे ने चलाया था पबनार आश्रम महाराष्ट्र। दूसरे थे पंडित नेहरू, इन्होंने इलाहाबाद से चलाया था। और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। अगला सवाल, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर भीमराव अम्बेडकर ने, या फिर एनी बेसेंट ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो लिया था भीमराव अम्बेडकर ने लिया था, और उन्होंने दलितों का भी नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से कैसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को, या CF एंड्रूज को, या बाल गंगाधर तिलक को, या रविन्द्रनाथ टैगोर को। दीनबंधु के नाम से जाना जाता है CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। और चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना था। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से। और बाल गंगाधर तिलक जो है इनकी उपाधि जो लोकमान बाल गंगाधर तिलक कहलाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि जो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव की जो उपाधि थी महात्मा गांधी ने दी थी इनको। और महात्मा की उपाधि जो थी वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन पूना में अप्रैल 1916 में प्रारंभ किया और अध्यक्ष जिसको बनाया था ये पूना में अप्रैल 1916 में प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन अध्यक्ष जो बनाया था कि उसको NC केलकर को बनाया, या एनी बेसेंट को बनाया, क्या जॉर्ज अरुंडेल होगा? असनडेल नहीं होगा। और जोसेफ बैप्टिस्टा, जॉर्ज अरुंडेल होगा यहाँ पर, अरुंडेल होगा। इसको बनाया था, जो अध्यक्ष बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने, ये बनाया था जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया था। और NC केलकर को तो सचिव बनाया था। और एनी बेसेंट ने खुद होम रूल आंदोलन शुरू किया था, जो बाल गंगाधर तिलक के जो एरिया थे महाराष्ट्र में पूना में, उनकी एरिया को छोड़ के बाकी एरिया में चलाया था समस्त भारत में एनी बेसेंट ने। और जो चलाया था सितंबर 1916 में स्टार्ट कर दिया था। और 1918 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों एक हो गए थे होम रूल आंदोलन चलाने के लिए। और जॉर्ज अरुंडेल को जो एनी बेसेंट ने अध्यक्ष बनाया था। अगला सवाल, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, A.O. होम ने, W.C. बनर्जी ने, जिसे व्योमचंद बनर्जी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. होम ने। कांग्रेस की स्थापना A.O. होम ने की थी 1885 में। दादा भाई नौरोजी कहने पर व्योमचंद बनर्जी ने, W.C. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कर दिया था। कांग्रेस का नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनियन के स्थान पर कांग्रेस अब जोड़ा था। इसने दादा भाई नौरोजी के कहने पर व्योमचंद बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व धरोहर स्थल और वर्ष में फीमेल छाटना कौन सा गलत हमला हुआ है? आगरा ताजमहल 1983 विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गया। आगरा किला 1984 में विश्व धरोहर शामिल हो गया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो 1983 में विश्व धरोहर में शामिल हो गई थी। इनमें से ये भी ताजमहल और आगरा किला दोनों गलत हैं। इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन? इसमें से सही आंसर जो है यह है आगरा का किला। आगरा किला 1984 में शामिल नहीं हुआ था। आगरा किला 1983 में ही हो गया था। आगरा किला और ताजमहल और अजंता एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में पड़ती है, चारों की चारों साइट 1983 में ही विश्व धरोहर
स्थल में शामिल हो गई थी। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस वर्ष यूनेस्को में शामिल हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय 2010 में, 2016 में, 2012 या फिर 2014? नालंदा विश्वविद्यालय जो ये 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है। सालबाई संधि किस वर्ष हुई थी? सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? 1764 में, 1772 में, 1761 में या 1782 में? सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि हुई थी, ये हुई थी 1700, सालबाई संधि 1782 में हुई थी, 1782 में। ऑप्शन डी। अगला सवाल, शिवाजी के सैन्य विभाग का अधिकारी कहलाता था, क्या कहलाता था? पेशवा कहलाता था या सरे नौबत या अमात्य या सचिव? शिवाजी के सैन्य विभाग का जो अधिकारी था वो था सर ए नौबत। ऑप्शन बी, सर ए नौबत है। पेशवा जो होता था नहीं, प्रधानमंत्री होता था। अमात्य जो होता था वो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। और सचिव जो होता था पत्राचार का देखभाल करता था। क्वेश्चन नंबर 19, कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक विम कडफिसस या कुजल कडफिसस या कनिष्क या कोई नहीं? कुषाण शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो है विम कडफिसस, विम कडफिसस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला सवाल, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? मौर्य वंश का अंतिम शासक कुणाल है या संप्रीति है या शाली शुक है या बृहदत्त? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है यह है, मौर्य वंश का अंतिम शासक यह है बृहदत्त। कौन सा? बृहदत्त, बृहदत्त। ऑप्शन डी। अगला सवाल, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का संबंध है बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से या दोनों धर्म से या सिख धर्म से? त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इसका संबंध जो है वो है जैन धर्म से। जैन धर्म से, केवल बौद्ध धर्म से नहीं। बौद्ध धर्म से बौद्ध, धम्म और संघ तीन है उसके अलग तीन है। चतुर्थ बहुत संगीति, चतुर्थ बहुत संगीति जो कश्मीर में आज हुई थी उसका उपाध्यक्ष इसे बनाया गया। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसका उपाध्यक्ष बसु मित्र को या कालाशोक को या अजातशत्रु को या अशोक को? इसका जो बनाया गया था उपाध्यक्ष वो बनाया गया था अश्वघोष को, इसको अश्वघोष को बनाया गया। अगला सवाल, प्राण दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है ये उल्लेख किया गया वो किया गया अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम निरोध लगाया, बच्चों के जो श्रम करते हैं कारखानों होटलों वगैरह में उनको उन पर रोक लगाया गई 24 साल से छोटे वाले बच्चों को। अनुच्छेद 19 बाघ एवं अभिव्यक्ति की आजादी है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया कब? 86वां संविधान संशोधन से, 44वां संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, ये बनाया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन से, 86वां संविधान संशोधन से बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति को विधिक अधिकार बना दिया गया। 42वें संविधान संशोधन संविधान में 3 शब्द धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और एकता जोड़े गए थे। 69वां संविधान संशोधन से पुडुचेरी और दिल्ली जो उनको विधानसभा स्थापित की गई। अगला सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 60 में या अनुच्छेद 54 में? राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया इसका, और अनुच्छेद 60 में इसकी शपथ का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, उर्जित पटेल, दादाभाई नौरोजी या फिर नेहरू जी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक जो हैं वो हैं दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। अगला सवाल, काले फेफड़े का रोग संबंधित है? काले फेफड़े का रोग किसानों से, कोयला खनिकों से या कपड़ा उद्योग श्रमिकों से या इन सभी से? काले फेफड़े का रोग जो होता है वो होता है कोयला की खदानों में काम करने वालों से, कोयला खनिकों से, कोयला खनिकों से। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है किसमें? शार्क में या व्हेल में या छिपकली में या इनमें से किसी नहीं? छिपकली सरीसृप में अंतर आती है और व्हेल मछली जो मैमल्स में आती है स्तनधारियों, और शार्क मछली जो है शार्क
जो मछली में अंतर आती है, मछलियों में अशुद्ध रक्त पंप होता है, और जो ऑक्सीजन मिलाई जाती है वो गलफड़े के जरिए वाटर से खींच के ऑक्सीजन मिला दी जाती है, तब वो प्यूरीफाई हो जाता है। इसका सही आंसर है शार्क। अगला सवाल, किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? आर्गन को, या ऑक्सीजन को, या सल्फर डाइऑक्साइड को, या ए व बी दोनों? वायुमंडलीय प्रदूषक गैस जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सवाल, ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महिला कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, या यूएनडीपी द्वारा? ग्लोबल जेंडर गैप जो जारी किया जाता है ये किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला सवाल, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और निकेल, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और ऑक्सीजन। महासागरीय जो परपटी है, ऊपरी जो पृष्ठ होती है उसमें क्या होता है? उसमें होता है क्या? उसमें होता है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, स्थानांतरित कृषि में गलत एवं छाटना कौन सा गलत है? स्थानांतरित कृषि के बारे में, दीपा बस्तर जिला छत्तीसगढ़, या बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा के नाम से जानी जाती, कुमारी के नाम से पश्चिमी घाट में, बेबर या दहियार, बेबर और दहियार दोनों नामों से ही आंध्र प्रदेश में होती है। इसका गलत एवं जो है यह है बेबर और दहियार, या आंध्र प्रदेश में नहीं, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जानी जाती है। बाकी दीपा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में, बत्रा पश्चिम पूर्वी राजस्थान में, कुमारी पश्चिमी घाट में कही जाती है। अगला सवाल, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता जो होती है जन दर के द्वारा, या सीमित संसाधन के द्वारा, या जनसंख्या वृद्धि दर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या की जो वहन क्षमता है वो निर्धारित की जाती है सीमित संसाधन के द्वारा, सीमित संसाधन के द्वारा। अगला सवाल, पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक प्रशांत महासागर को, प्रशांत एवं हिंद महासागर को, भूमध्य लाल सागर को, अटलांटिक एवं नीला सागर को। पनामा नहर जोड़ती है, ये जोड़ती है अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को। ऑप्शन ए, अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर जोड़ती है पनामा नहर। अगला सवाल, फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर, या हार्टिकल्चर, या सेरिकल्चर, या पिसिकल्चर? फलों और सब्जियों की जो खेती कहलाती है ये कहलाती है हार्टिकल्चर, जिसे बागवानी कहते हैं, ये कहलाती है हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर। और जो फ्लोरिकल्चर है फूलों का अध्ययन कहलाती है, और सेरिकल्चर रेशम का अध्ययन, और इसमें जो पिसिकल्चर जो मछलियों का अध्ययन, मछलियों की खेती कहलाती है। अगला सवाल है, सुमेल करना है इसमें। क्षोभ मंडल 0 से 13 किलोमीटर तक पाया जाता है, स्मिता मंडल 13 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है, आयन मंडल 80 से 40 किलोमीटर तक पाया जाता है, या सभी सही हैं? इसका सही ऑप्शन है ई, सही। इसमें सारे के सारे सही हैं, सभी के सभी सही है इसमें। क्षोभ मंडल है 0 से 13 किलोमीटर तक पाया जाता है, समता मंडल 13 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक, और आयन मंडल 80 से 40 किलोमीटर, और एक होता है वायुमंडल, वायुमंडल जो होता है 400 प्लस, 400 से ऊपर पाया जाता है। अगला सवाल, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं कांटेदार जंगल? कर्नाटक में, या आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में, या इनमें से किसी में नहीं? कांटेदार जंगल जो नहीं पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते हैं कहाँ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी, कांटेदार जंगल जो है तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 जनवरी को, 22 फरवरी को, 22 मार्च को, या इनमें से कोई नहीं? विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। ऑप्शन सी, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं कौन? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष के सीतारामन, भावेश गुप्ता, या साजी केवी, या कोई नहीं? नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं कौन? वो हैं साजी केवी। ऑप्शन सी, साजी केवी। अगला सवाल, ओएनजीसी का अध्यक्ष कौन है? ओएनजीसी का अध्यक्ष डॉक्टर माधुरी गिल, डॉक्टर अलका मित्तल, डॉक्टर माधुरी मित्तल, या अरुण कुमार सिन्हा? ओएनजीसी का अध्यक्ष जो है ये है अरुण कुमार सिन्हा। ऑप्शन डी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर पसंद आया तो इसको
वीडियो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।